अभिषेक मेहरा लॉकअप में क्यों नहीं है? अभी उनकी फाइल रेडी नहीं है, इसीलिए बाहर है। उसके बाद कई सालों के लिए अंदर जाए। आपको हम दोबारा भी बुला सकते हैं। इन्हें जेल करवाने के लिए, सजा दिलवाने के लिए जितनी बार यहाँ पे आना पड़ा मैं आऊंगी। एक्सक्यूज मी। प्रज्ञा मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरी जान, मेरी बीवी, इस घर की असली मालकिन है। तनु से नहीं करूंगा मैं गायू से करूंगा शादी कल। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। अगर कोई रिश्ता है ना तो नफरत का। इससे पहले कि मैं धक्के मार कर निकालूं, I said leave। तुमने कभी मुझसे प्यार किया था अभी, इसलिए तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर क्या करूं, तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। एक्चुअली मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, और अब मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुमने हर बार मेरी जगह प्रज्ञा को चूज किया। अब देखो उसी प्रज्ञा की वजह से किस जगह पहुंच गए तुम। पता है तुमसे ज्यादा ना मुझे खुद पर घिन आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, कि मैंने तुम्हें चूज किया, तुम्हें अपनी लाइफ में आने दी, अपने घर में जगह दी। और एक बात की खुशी है मुझे कि तुम्हारी जगह मैंने प्रज्ञा को चूज किया। आज अगर मैं अंदर हूं तो प्रज्ञा की वजह से नहीं हूं, लेकिन जब बाहर होऊंगा ना तो अपनी प्रज्ञा की वजह से आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है वो प्रज्ञा तुम्हें यहां से बाहर निकालेगी? मेरा बदला सालों पुराना है, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुम्हारा बदला सालों पुराना हो या जन्मों पुराना, तुम्हारा बदला कुछ बदल नहीं पाएगा तनु। और एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना तुम्हें ऐसी सब। नो प्लीज, ये मुझे धमकी दे रहा है, कह रहा है मुझे मार डालेगा यहाँ से निकल के। झूठ बोल रही है ये। मैंने कुछ मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में इन्होंने कहा कि मुझे मार डालेंगे, ये धमकी दे रहे हैं मुझे प्लीज बचाओ इनसे। मैंने कुछ कहा नहीं। मेरी चौकी में ये सब नहीं चलेगा। अपनी हद में रहो, नहीं तो मुझे कानून के दायरे के बाहर रहकर कुछ करना पड़ सकता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रही है ये। सब समझ रहा हूँ मैं। आपने इसको धमकाया होगा कि केस वापस ले लो नहीं तो मार डालूंगा। और गलत कर रही हो तुम, और गलत। शट अप अभिषेक मेहरा। तुम जैसे साहबजादों को अच्छी तरह से जानता हूँ जो अपने पैसों का रोब हर जगह दिखाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। त्रिवेदी लॉकअप में डालो इसको। साहब जी वो साइन। कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डालो इसको अंदर। बहुत गलत कर रही हो तुम तनु। अरे मैम आप सुनिए तो, आप अंदर नहीं जा सकती। मैम सुनिए। सर मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। जाहिर है आप अभिषेक मेहरा की वाइफ है तो उन्हीं से मिलने आई होंगी। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? मिलने का समय खत्म हो गया है। ऐसे कैसे खत्म हो गया? किसी को देखा मैंने अंदर जाते हुए अभी? मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात को 8 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में लेडीज अलाउड नहीं होती। सर देखिए मुझे बस 2 मिनट चाहिए, बस ये खाना और दवाई देनी है उनको, और कुछ नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे सर। रूल है मैडम, अलाउ नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो ऊपर जवाब मुझे देना पड़ेगा। आप तो इंचार्ज है ना, आपकी शिकायत कौन करेगा? आप चाहे तो मुझे मिलने दे सकते हैं प्लीज सर, उन्हें ये खाना देने की जरूरत है सर प्लीज। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे इमोशनल करके अपने हस्बैंड से मिल लेंगी, देन आई एम सॉरी। मेरे दिल में एक रेपिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को घर का खाना तो दूर, खाना भी नसीब नहीं होना चाहिए। चार्जशीट दाखिल किया आपने या कोर्ट में उनका जुर्म प्रूफ कर दिया आपने? अगर मैं आप पे रिश्वत लेने का चार्ज लगा के आपको करप्ट इंस्पेक्टर कह दूं तो? आप मुझसे ऐसे बात नहीं। और आप किसी से कैसे भी बात कर सकते हैं? मैं आपसे ढंग से बात कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आप मेरे हस्बैंड। आपको शायद कानून नहीं समझ में आता। मेरे हस्बैंड के आप किसी को भी जुर्म साबित किए बगैर मुजरिम करार नहीं दे सकते। देखिए सब जानते हैं आपके हस्बैंड का केस ओपन एंड शट केस है। विक्टिम के पास रेप का सबूत है। अदालत में जाते ही सब प्रूव हो जाएगा, तब तो कह सकते हैं ना आपके हस्बैंड को रेपिस्ट। मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है, मैं अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी हूँ। वो इस वक्त लॉकअप में, वो बीमार हैं, उन्हें खाने और दवाई की जरूरत है, और इंस्पेक्टर द्विवेदी मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे, मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। मेरे ये सब क्या करिए आप? ये क्यों नहीं कर सकते? आप मेरा फोन छीन सकते हैं, मेरे हस्बैंड के ह्यूमन राइट्स नहीं। आप अपनी आवाज ऊंची करके मेरी आवाज दबा नहीं सकते। आप फोन छीन लीजिए, मैं बाहर जाकर दूसरी वीडियो बनाऊंगी, सोशल मीडिया पे डालूंगी, फिर देखती हूँ वो आपको किस नाम से बुलाते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कर। क्यों नहीं करूंगी?
जिस लड़की की बात पे भरोसा करके आप ये सब कर रहे हैं वो भी तो यही कर रही है ना। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल कर रही है, हर जगह जाकर नकली आंसू बहाती है और सबसे सिंपैथी गेन कर सकती। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे मेरे पति से मिलने देंगे या मैं ये बात सीनियर्स तक पहुंचाऊं आपके? देखिए, ना तो मैं आपके बनाए किसी वीडियो से डरता हूँ और ना ही किसी कंप्लेंट से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे आपके हस्बैंड के प्रति कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन हाँ, मैं एक पत्नी के लिए जरूर हमदर्दी रख सकता हूँ जो अपने पति की मेडिकल कंडीशन के लिए लड़ रही है। मुझे आपका बनाया हुआ कोई वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में वो पेन नजर आ रहा है जो सिर्फ एक पति के लिए है, ना किसी क्रिमिनल के लिए। जाइए, मिल लीजिए अपने हस्बैंड से। इन्हें अपने हस्बैंड से मिलने दीजिए। ओके सर, चलिए मैडम। थैंक यू। क्या तुम, मुझे लगा वो लोग तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे। कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन मुझे नहीं रोक पाए। खाना लेकर आए आपके लिए। घर में सब कैसे हैं? दादी, प्राची, रिया, सब ठीक है। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगा? ये क्यों नहीं नजरें मिला पाएंगे? कुछ नहीं सोच रहे वो लोग। आपने कुछ नहीं किया तो फिर मतलब ये कि वो वही मानते हैं जो उनकी माँ मानती है कि आपने कुछ नहीं किया, आप बेकसूर हैं, आपको फंसाया जा रहा है। और इसे भरोसा कहते हैं। भरोसे की वजह से हम ये केस जीतेंगे। इस पे आप प्लीज भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मेरा साथ नहीं छोड़ने के लिए। जब हमने शादी की थी तो वचन दिया था ना, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, और एक जन्म नहीं 7 जन्म। लेकिन हमारा तो 20-30 जन्म का रिश्ता होगा कम से कम, क्योंकि हमने तो 4-5 बार कर ली। ये चोट कैसे लगी? कड़ी की वजह से चोट लग गई, पर साथ में उतना दर्द नहीं हो रहा जितना मेरे पेट में भूख की वजह से हो रहा है। खाना ही तो खिलाने आई हूँ। आप मैं बैठी। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। मैं लकी हूँ कि मुझे आप मिल गए। इस वक्त कौन होगा? नमस्ते, मैं प्राची। ऑफ कोर्स आई नो यू। तुम्हें देख के शॉक रिएक्शन आए तो अंडरस्टूड है ना कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगा कि एंगेजमेंट पार्टी में मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया? फिर तो
जो रिक्वेस्ट करने आई हूँ उसे भी मान लीजिए। मेरे पापा के खिलाफ जो कंप्लेन लिखवाई है आपने, उसे प्लीज वापस ले लीजिए। कौन सी कंप्लेन? वो हाँ हाँ बोलो, कौन सी कंप्लेन? मेरे पापा के अगेंस्ट जो या कंटिन्यू। रेप की। ओह, तो इसे सीधा सीधा बोलो ना। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हारे पापा ने जो मुझ पे रेप किया था, मैं वो कंप्लेन वापस ले लूं? इतनी सीरियस कंप्लेन वापस ले लूं? आपने कभी तो पापा से सच्चा प्यार किया होगा, उस सच्चे प्यार की खातिर प्लीज ये कंप्लेन वापस ले लीजिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इस कंप्लेन की वजह से एक नहीं बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। मेरे पापा की, मेरी माँ की, मेरी। लाइफ बर्बाद होना किसे कहते हैं समझती हो तुम? आस्क मी, आई एम द विक्टिम, और मैं अपने बारे में ना सोच के किसी और के बारे में सोचूं? पापा की तबीयत अब जाके ठीक हुई है, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं वो। ऐसे में अगर ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगेंगे उनपे तो हो सकता है उनकी तबीयत और बिगड़ जाए, उनके दिमाग पे गलत असर पड़ जाए। अभी ना पापा को केयर की जरूरत है, मेरी माँ की जरूरत है। अपने ही घर में नौकरानी बन के जो माँ ने उनकी सेवा की है, देखभाल की है ना, उसकी वजह से पापा ठीक हुए। देखिए, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अगर आप कंप्लेन वापस लेती है ना, तो मुझे पता है माँ पापा को संभाल लेंगी। पहले भी पापा के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, उन्होंने अब भी करेंगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वो उनके पास रहे, उनके साथ रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कंप्लेन वापस ले लीजिए। तुम्हारी बातें सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रज्ञा मेरे सामने खड़ी हो, वही त्याग, सैक्रिफाइस, शुगर कोटेड बातें। कहीं रणबीर को दूर करके भी कोई सैक्रिफाइस तो नहीं किया तुमने? मैं क्या बोल रही हूँ? आप क्या? नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, तुम कुछ भी बोलोगे और सुनती जाऊंगी मैं। तुम रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर करो, जो मन में आता है वो करो, लेकिन मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोल रही है ना वो झूठी हैं आप। ओह माय गॉड, तुम मुझे अक्यूज कर रही हो? तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैंने अभी पे झूठा इल्जाम लगाया? नहीं, मैंने इल्जाम लगाने के लिए कंप्लेन नहीं की, मैंने कंप्लेन की क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो अब मेरी माँ दिलाएगी मेरे पापा को, क्योंकि आपकी ये जो कंप्लेंट है ना, वो कंप्लेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा झूठ है, जिस झूठ को मेरी माँ पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। मैं झूठी, मैं बुरी, मैं गलत। सच्चे तो सिर्फ तुम, तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी है ना? हाँ है, हम सच्चे, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरी माँ से क्या कहा था। क्या कहा था? कि आप मेरे पापा को मेरी माँ से छीन लेंगी। बलजीत दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया, उन्हीं से एड्रेस लेके यहाँ आई। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने इसलिए आई थी ताकि मैं नहीं चाहती थी मेरे पापा को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जब तक मेरी माँ है, मेरे पापा को हर चक्कर से, हर चक्रव्यूह से बचा लेंगी। ओ जस्ट शट अप! सच सुना नहीं जा रहा? वही टोन, वही टोंट। लगता है अरोरा फैक्ट्री में एक जैसे ही पीसेस बनते, पहले प्रज्ञा अरोरा, अब ये प्राची अरोरा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, प्रज्ञा ने पहले मेरा पास्ट खराब किया, मेरा प्रेजेंट खराब किया, लेकिन मेरा फ्यूचर उसे खराब नहीं करने दूंगी। एक गलती की थी मैंने अपने मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, अभी को मना करके, और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। लेकिन अब अभी अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। मेरी माँ को, प्रज्ञा अरोरा को अच्छे से जानती है ना, फिर भी ये गलतफहमी है आपको? गलतफहमी तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को है कि तुम दोनों अभी का बचा लोगे, लेकिन अब अभी तभी बचेगा जब वो मेरी सारी कंडीशंस मानेगा। मुझे इंसाफ नहीं, इंसाफ के बदले अभी चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। सबको घर पे बोल देना है, I miss them, I love them। लो भाई, डिनर खत्म हो गया। मेरी बीवी ऐसी होती ना तो मैं तो कभी बाहर का खाना मुंह ही नहीं लगाता। क्या जिसकी बीवी इतनी अच्छी हो वो कैसे ऐसा कर सकता है? कैसे बुरा आदमी बन सकता है? बुरे नहीं है मेरे पति। प्रज्ञा रहने दो ना प्लीज, हमारी लड़ाई किसी और के साथ है, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एक बार हम उनसे जीत जाएंगे ना तो इन लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा।
अपना ख्याल रखो। आप भी। और बॉस, जिसकी बीवी इतनी अच्छी हो वो बाहर किसको देख सकता है ऐसे? हाँ, अब अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला ना तो रॉड निकाल कर तेरे सर पे मार दूंगा, समझ रहा है? रेप का केस तो पता नहीं, लेकिन मर्डर का केस तो बन ही जाएगा, इसलिए आप चुप। सॉरी बॉस। रिया, तुम डैड अरेस्ट हुए हैं। आई नो स्वीट हार्ट एंड आई एम रियली सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बीइंग अ वुमन ये मुझे सब करना पड़ा, बट यू डोंट वरी, उससे हमारे रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई लव यू। Stop it, okay? Just stop it. रिया, I said stop it. जो लेडी मेरे डैड को अरेस्ट करवा सकती ना, वो मेरी कुछ नहीं लग सकती। बट रिया तुम जानती हो कि अभी रेप्ड भी एंड Dad did not rape you. वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। डैड किसी भी औरत के बारे में कुछ भी गलत नहीं कर सकते, समझ गए तुम? लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि You are the worst woman I've ever seen. रिया, प्राची से तो मैंने ये सब कुछ एक्सपेक्ट किया ही था कि वो यहाँ आएगी, अपनी माँ की धमकियां देगी और बोलेगी केस वापस ले लो। तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हाथ छोड़ो, मेरी बहन को दर्द हो रहा है। How dare you? You! मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतना वीक है कि हम एक दूसरे पर हाथ ना उठा सके। तो अगर आप हाथ उठाती हैं, तो हमें भी प्रोटेक्शन के लिए हमारा हाथ उठाना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप हम पर हाथ ना उठाएं, वरना आपको बहुत दर्द होगा। बहुत साल पहले बिछड़ी हुई बहनें मिली है ना। वेट, सिक्योरिटी, कम फास्ट, राइट नाउ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई थी, पापा के खिलाफ जो झूठी कंप्लेन लिखाई है उसको वापस ले लीजिए। Enough is enough! अभी की बेटी बनना बंद करो। अभी की बेटी सिर्फ रिया है, तुम नहीं। तुम सिर्फ प्रज्ञा की बेटी हो, प्रज्ञा की, जिससे रिया भी नफरत करती है। तो अपना प्यार और केयर ना, ये दिखावा बंद करो यहाँ पे और निकलो यहाँ से। That is none of your business, okay? हम यहाँ लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, वो हमारा फैमिली मैटर है। और वैसे भी हम यहाँ पे अपना रिलेशन नहीं दिखाने आए, हम बस एक रिलेशन बचाने आए, एंड दैट रिलेशन इज आवर डैड। गेट दैट? और हमें अच्छी से पता है वो कैसे है, इसीलिए जो झूठा केस आप उन पे कर रही है वो झूठा है क्योंकि आप झूठी हैं। हमारे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए बेटर होगा कि आप ये कंप्लेन वापस ले लीजिए, वरना बाद में मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया। वेरी लेस टाइम। चलो प्राची। तन्नू का मैसेज है? मैसेज में क्या लिखा है? क्या बोल रही है आप? मेरी रिया के बारे में दोबारा कुछ ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तन्नू। रिया कहाँ है? रिया! रिया घर पे नहीं है। मतलब कि तन्नू झूठ नहीं बोल रही थी। क्या नहीं बोल रही थी? मतलब क्या झूठ? क्या लिखा था उसने मैसेज में? कैसा मैसेज? वो रिया, तुम तन्नू से मिलने गई थी? किसी ना किसी को तो जाना था ना, कोई जा नहीं रहा था इसलिए मैं चली गई। मिला क्या वहां जाकर? क्या जरूरत थी वहां प्राची के साथ जाने की? तुम दोनों उसे धमकी देकर आई। धमकी नहीं, I meant what I said। और मैंने जो कुछ भी कहा ना बूझी, वो मैं करके दिखाऊंगी। वहीं रुक जाओ प्रज्ञा। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि तुम यहाँ नहीं आ सकती हो? आलिया, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। मुझे इस घर में आने से रोकना चाहती हो या अपने ही भाई की मदद करने से रोकना चाहती हो? तुमने जब भी उनकी मदद की है ना, बहुत महंगी पड़ी है उन्हें। रिकॉर्ड है प्रज्ञा, जब भी तुम उनके पास आई हो वो अपनी फैमिली से दूर गए हैं। नहीं आलिया,
जब जब तुमने मुझे उनके पास आने से रोका है ना, तुम उनसे दूर गई हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का भाई बहन का रिश्ता है जो राखी से जुड़ा है, लेकिन मेरा भी तुम्हारे भाई से कोई रिश्ता है जो मंगलसूत्र से जुड़ा है, जो कुमकुम से जुड़ा है, जो 7 वचनों से जुड़ा है, जो 7 जन्मों तक जुड़ा रहेगा। इसलिए उनसे जुड़ी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है, जिसमें मैं कभी हार नहीं मान सकती। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना बेशक ना दो, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर हम दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे ना तो हमारा नुकसान होगा और उस तनु का फायदा होगा। और उनसे जुड़ी लड़ाई ना हम सबकी लड़ाई है, इस पूरे परिवार की लड़ाई है, इस घर की लड़ाई है, इसलिए हर किसी को साथ में लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता तो मैं उससे शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर मेरे पति को बचाने से कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगी प्रज्ञा की कोई बेवजह यहाँ पर आके मेरे भाई की मुश्किल बढ़ाए। फेयर इनफ। मैं आप सबसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि कौन मेरा साथ देना चाहता है, ताकि हम तनु को उसकी हरकत का जवाब दे सके, ताकि हम इस घर का बेटा इस घर में वापस ला सके, ताकि हम इस परिवार को एक साथ रख सके, ताकि तनु तो क्या दुनिया का कोई आदमी इस घर पे बुरी नजर न डाल सके। तनु ने बार बार यही करने की कोशिश की है और वो हर बार कामयाब हुई है, क्योंकि हम साथ नहीं होते। इसलिए मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है, ताकि ये परिवार न टूट जाए। मैं दूंगा आपका साथ। प्रज्ञा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, बस मेरे अभी को वापस ले आओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। नहीं आलिया, गलती तो उस तनु ने की है, हमारे अभी पर झूठा इल्जाम लगाकर, और इसकी सजा तो हम सब मिलकर उसे देकर रहेंगे। प्रज्ञा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे पता है तुम कुछ भी करके ना सच सबके सामने लाकर रहोगी। हम सब लोगों को अभी इस घर में चाहिए, सब यही चाहते हैं कि मेरे डैड वापस जाए, और डैड को घर में वापस लाने के लिए मैं अपनी मॉम का साथ दूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं ये लड़ाई अकेली नहीं लड़ सकती। और आलिया, तुम ये मत समझना कि ये मेरी तरफ है, ये सब तुम्हारे ही भाई की तरफ है। किसी को अपना पोता घर में वापस रहे तो किसी को अपना देवर, तुम भी तो यही चाहती हो ना। इसलिए इसे किसी एक की लड़ाई ना मानकर इस घर की लड़ाई समझो, जिसे हम सबको जीतना है। और आप लोग ये मत समझिए कि तनु ये सब करके चुप बैठेगी। जितना मैं उसे जानती हूँ वो इससे भी बड़ा कुछ प्लान कर सकती है, इसलिए हम सबको कोशिश करनी होगी कि हम अपनी तरफ से जो भी मदद कर सके करें। लॉयर्स को फोन करें, अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन करें। वो दादी कह रही थी कि आपने डैड को हर प्रॉब्लम से बचाया है। मैं बस इतना पूछने आई हूँ कि क्या आप इस प्रॉब्लम से भी डैड को बचा लेंगी? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे डैड से, इसलिए उनकी हर मुसीबत से अकेली लड़ जाती हूँ, लेकिन अब तो तुम मेरे साथ हो ना। आपने इस फैमिली को एक कर दिया। मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर एक कर दिया इस फैमिली को। और एक माँ के लिए एक बेटी के साथ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता।
तुम्हें पता है तुम्हारे डैड बहुत याद करते हैं तुम्हें। हाँ? तुम्हें जाके उनसे मिलना चाहिए। हाँ? जाओगी ना? कॉल जाओगी मम्मी। दादी क्या बुला रही है, मैं आती। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। मॉम, ये डैड का। मिस तनु मेहता, आपने अपने करियर में एक बहुत ही अच्छी बुलंदी हासिल की है, नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, इज्जत कमाई है, पर आज आपको कैसा लगता है जब आपकी इज्जत पर प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ और आप कैसा महसूस कर रही हैं? हर वक्त डरी हुई रहती हूँ, रात को सो नहीं पाती हूँ। आप मेरे डार्क सर्कल्स देख रहे हैं ना। मैं कहीं बाहर नहीं निकल पाती, फोन पे बात नहीं कर पाती, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ एस्टीम सब बर्बाद हो गया। सिर्फ अभिषेक मेहरा नहीं, उसकी पूरी फैमिली ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है। बदला ले रहे मुझसे, कह रहे मैंने रेप की कंप्लेन क्यों की। पर मैंने भी सोच लिया है कि मैं लड़ूंगी, झूठ के खिलाफ लड़ूंगी, मेहरा फैमिली के खिलाफ लड़ूंगी। मैं इसलिए नहीं लड़ूंगी क्योंकि मुझे बदला लेना है, पर इसलिए लड़ूंगी ताकि आगे किसी लड़की के साथ ऐसा दोबारा ना हो। मैं लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि वो अकेली नहीं है, कमजोर नहीं है, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। मैं बदलना चाहती हूँ सोसाइटी को, उनकी सोच को, ताकि आगे जाके कोई भी मेहरा किसी भी कमजोर लड़की का फायदा ना उठा पाए, उसे बर्बाद ना कर पाए। इतना ही कहना चाहती हूँ। आप सबके सपोर्ट के साथ ही मैं ये लड़ाई जीतूंगी। थैंक यू। मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मैं इस लड़की को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। मैं इस पे अपने तरीके से नजर रखूंगा। आपको पता है मम्मी, सच जब इंसान बोलता है ना तो बहुत आसानी से बोलता है, लेकिन जब झूठ इंसान बोलता है तो उसको बार बार झूठ बोलना पड़ता है। इसका यही एक झूठ पकड़ने जा रहा हूँ। अब इसका वो एक झूठ जो ये अपने झूठ को बचाने के लिए बोलेगी, वो झूठ मैं पकड़ लूंगा अपने तरीके से। इसको मैं विक्टिम जो ये बन रही है ना, इसको विक्टिम से कल्प्रिट बनाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। भाई, कैसी हो? आप यहाँ हैं तो कैसी होंगी? इनफैक्ट घर पे भी कोई ठीक नहीं है। डैड, स्वीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। You shouldn't be here. How are you, Dad? कैसे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी डैड, मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ओके? Miss you too. But don't worry, मैं बहुत जल्दी यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। Don't worry about me. I know, Dad, you'll be fine और आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। आपको पता है मॉम ने भी यही कहा कि आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और उन्हें हेल्प करने के लिए ना हम सब उनके साथ हैं डैड। We all are together. Of course we are. हाँ भाई, प्रज्ञा हमारे साथ ही है, हम सबके साथ। तन्नू को लाकर जो मैंने गलती की थी, प्रज्ञा को बाहर निकालकर मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं उसका साथ दूंगी आपको बाहर निकालने के लिए। तन्नू को सबक जरूर सिखाऊंगी क्योंकि उसने हम सबको बहुत परेशान किया है। आई एम सॉरी। Hey, come on now. Dad, Relax. I miss you. Please जल्दी बाहर आ जाइए। अच्छा क्या तुम मुझसे मिलने आ गई? तुम्हें देख कर ना अच्छा लग रहा है मुझे। I love you. I love you too, Dad. That's the world's best dad. पर आप ना वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट जगह पे हैं। I know, but I'll be out soon. I know that too. Promise? Promise you that. Hey, stop crying now. Yeah. चलो जेल में रोते हैं ना, उन्हें भी अंदर डाल देते हैं। I would gladly come inside. प्राची,
तुम दोनों मुझसे मिलने आई हो। पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, और तुम आ गई। नॉट फेयर डैड। क्यों? मैं जब आपसे मिलने आई थी आपने मुझे तो ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट आपने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। What? What यार? मुझे लगा था तुम बड़ी हो गई हो तो समझदार हो गई होंगी, लेकिन बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। Listen now, you tell me, when will you grow up? Never. पापा, मुझे पता है कैसा लग रहा होगा आपको, कितना मुश्किल होता होगा यहाँ ऐसे रहना अपनी फैमिली से दूर, पर हमारे लिए भी कुछ आसान नहीं है। अच्छा नहीं लगता, पर आपको पता है ये आप ऐसे जब स्माइल करते हैं ना, आपकी ये स्माइल देख के हमारा हौसला बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकले, और देखना जब सबकी सोच एक जैसी होती है ना तो वो सच हो जाता है। आप बहुत जल्द घर लौट आएंगे। मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीजें सुन रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमें पता है। हमें पता है डैड कि आपने कुछ नहीं किया, और हमारा ये जो भरोसा है ना आप पे, देखना वही भरोसा हमारी जीत की नींव रखेगा। आप ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते, आप ये सोचिए कि हम आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती। इस फाइट में ना आपका पूरा परिवार आपके साथ है, एंड वी विल विन दिस फाइट। एंड डोंट यू वरी, उस तनु आंटी को ना मैंने अच्छा खासा सुना दिया। तुम तनु से मिली? हाँ। तुम उससे क्यों मिली? शी इज नॉट अ गुड वुमन। आप सही कह रहे हैं, अच्छी नहीं है वो, सॉरी, पर जो अच्छे नहीं होते ना उनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए। रिया ने बिल्कुल सही कहा, उसे सुना दिया रिया ने। तुम भी वही थी? हाँ डैड मुझसे पहले तो प्राची वहां पहुंच गई, वो भी तनु आंटी को सुनाने के लिए वहां गई थी। डैड शी पुश प्राची, बट आई सेव्ड हर। जो भी हुआ डैड, हमने उस तनु आंटी को ना वार्निंग दी थी कि वो कंप्लेन अपनी वापस ले ले, वरना अब तो हम आए हैं, माँ आ गई ना तो पता नहीं क्या हाल कर देंगे। पता है पहले मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ अपनी फैमिली से दूर, लेकिन सच बताओ तो अब अच्छा लग रहा है। पता है दादी कहती है कि बुरे वक्त में ना अपने जो होते हैं वो काम आते हैं, वो साथ आते हैं। जो दूर होते हैं वो पास आते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना। ठीक है, चलते हैं पापा। ठीक है, लव यू ऑल। ठीक है, फाइल भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैंने फोन किया था आपके ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि आप, आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही आ गया। आप मिस्टर सिंघानी है ना, एडवोकेट? हाँ, आप बैठिए, पानी पीजिए। नहीं, आई एम फाइन। मेरा नाम प्रज्ञा है, प्रज्ञा मेहरा। और प्रज्ञा मेहरा, मैं जानता हूँ आपको। कल न्यूज में मैंने आपको देखा था जब आपके पति को अरेस्ट किया जा रहा था। हर्षद रिपोर्ट कर रहा था। चलिए ठीक है, आपको सब कुछ पता है, फिर मैं बस आपको डिटेल दे देती हूँ इस केस की। मैं सब लेकर आई हूँ सर फाइल में। किस लिए? अरे मैं आई हूँ ना अपने पति के केस के लिए, मिस्टर अभिषेक मेहरा के केस के लिए। आप ये डिटेल देख लीजिए और फिर आप ये केस लड़िए प्लीज हमारे लिए। देखिए प्रज्ञा जी, आप यहाँ आई हैं, आपने मेरे रिकॉर्ड चेक किए होंगे और आपको पता है कि मैं कैसा लॉयर हूँ। हाँ, आई नो यू आर एन एक्सपेंसिव लॉयर और हम एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, आपका एडवांस क्या है? मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगी। आप प्लीज बैठिए। हाँ? प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। देखिए आप समझी नहीं, आपको लगता है कि मैं एक्सपेंसिव लॉयर हूँ। देखिए मैं एक अच्छा लॉयर हूँ इसलिए एक्सपेंसिव हूँ, और मेरा नाम इसलिए है कि मैंने सब केस जीते हैं, और मैं जो भी केस लेता हूँ वो सच्चे केस लेता हूँ जिसमें सच्चाई हो और जिसको सुनकर मुझे ऐसा लगे कि मुझे लड़ना चाहिए। एंड प्रज्ञा जी, आई एम फाइटिंग दिस केस। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। प्रज्ञा जी, आप गलत समझ रही हैं। ये केस मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आपके अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, अगेंस्ट अभिषेक प्रेम मेहरा, तन्नू मेहता के लिए। और मुझे उसमें सच्चाई लगी, शी इज अ रेप विक्टिम और उसे जस्टिस मिलना ही चाहिए। और रेपिस्ट के लिए ना मेरे पास इज्जत है और ना ही हमदर्दी। बिना किसी वर्डिक्ट के मेरे हस्बैंड को रेपिस्ट कैसे कह सकते हैं? सॉरी,
रेपिस्ट नहीं, पर वो रेप के एक्यूज्ड है। और देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो भी केस लड़ता हूँ उसे अपनी फैमिली की तरह लड़ता हूँ कि वो मेरा फैमिली का केस है, और हारने का तो कोई चांस ही नहीं प्रज्ञा जी। आई प्रॉमिस, ये केस मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। आप बिना मेरे हस्बैंड की साइड सुने ऐसे वादे कर कैसे सकते? माय हस्बैंड इज इनोसेंट। इनोसेंट, ईमानदार। हर पत्नी को ऐसा लगता है कि उसका पति इनोसेंट है जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता। कल कोर्ट में मैं उसे गिल्टी प्रूफ करूंगा, तब जाके आपको पता लगेगा। आप कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे सर, बिकॉज लाइक आई सेड माय हस्बैंड इज इनोसेंट। मैं मानती हूँ आज तक आप कोई केस नहीं हारे, लेकिन ये वाला केस आप हारेंगे, क्योंकि सच परेशान होता है सर, हारता नहीं। मैं ट्रस्ट करता हूँ तन्नू पे। वो झूठ बोल रही है आपसे। मेरी बात चल रही है। वैसे तुम्हें यहाँ देखकर ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें अच्छे लॉयर की तलाश तो बहुत है, लेकिन कोई मिल नहीं पा रहा। डोंट माइंड प्रज्ञा, लेकिन मेरी जितनी नजर अभी पे होती है ना, उतनी ही नजर मेरी तुम पर भी होती है। इसलिए तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैंने मिस्टर सिंघानिया को हायर कर लिया। कोई अच्छा लॉयर हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिए ना, वही जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब क्या है कि भगवान तो इसकी हेल्प करने से रहे, शायद सरकारी कर दे, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर देकर। आई डोंट हैव टाइम फॉर प्रज्ञा, ये तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये जानकर कि अभी ने एक रात मेरे साथ गुजारी। रात गुजारी? गॉड डैम इट, तुम्हें आइडिया है तुम क्या बोल रही हो? वही बोल रही हूँ जो मुझसे पूछा गया। बताइए तनु जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस हादसे के बाद? वही पूछ रही हूँ। प्लीज आप लोग ऐसी बातें यहाँ कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गंदगी कहाँ है, तुम्हारे दिल में या तुम्हारे दिमाग में। रात गुजारना, रेप हो जाना, किसी के बच्चे को किसी और का नाम दे देना, तुम्हें कुछ और आता भी है या नहीं? पता है तनु, गंदगी मिट्टी में मिलकर ना मिट्टी बन जाती है। तुम्हें कोई अमृत चखा देना, फिर भी नहीं सुधरोगी तुम। भाषण तो तुम अच्छा देती हो, टीचर जो हो, लेकिन मेरी टीचर नहीं हो, इसलिए मुझे भाषण मत दो और फैक्ट्स को एक्सेप्ट करो। अभी मुझे चाहता था अगर तुम बीच में नहीं होती तो आज भी मुझे माफ करता। ना कभी तुम्हें चाहते थे ना कभी चाहेंगे। अगर ऐसा था तो एक रात क्यों स्पेंड की मेरे साथ? 2 मिनट नहीं बिताना चाहते वो तुम्हारे साथ, एक रात तो दूर की बात है। और ये मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं सर से लेकर पांव तक तुमसे वाकिफ हूँ। सो प्लीज स्टॉप ऑल दिस राइट नाउ। अभी तो और जानना बाकी है, देखो आगे मैं क्या करती हूँ। जो करना है यही करके दिखाओ ना। कोई कुछ नहीं करेगा। मोनिका, कम फास्ट टू माय कैबिन। वो दोनों लेडीज फाइट कर रही है। तुम अपने झूठ के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी, और तुम अभी का साथ ज्यादा दूर तक नहीं दे पाओगी। तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानने वाली। मैं ये लड़ाई यहाँ नहीं छोड़ने वाली। मोनिका, क्या कर रही हो तुम? अरे सुनो, क्यों बंद किया दरवाजा मेरा? दरवाजा खोलिए। सिक्योरिटी। मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। यू आर राइट प्रज्ञा, अभी ने मेरा रेप नहीं किया। क्या हुआ? अब तक तो तुम बोल रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अब जब सच बताया तो। एक मिनट, कहीं तुमने मान तो नहीं लिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने सच में मेरा रेप किया? मुझे पहले से ही पता था कोई रेप नहीं हुआ है। तो फिर इतने शॉक रिएक्शन क्यों? मैं ये सोच रही हूँ कि जो लड़की पूरी दुनिया से झूठ बोल रही है वो मेरे सामने सच कैसे बोल रही है। राइट पॉइंट, क्योंकि तुम्हारे सामने सच बोलने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। जब मैंने अभी पे ब्लेम किया तो तुमने कहा ही इज इनोसेंट, और किसी ने नहीं माना। अब जब मैं कह रही हूँ ही इज इनोसेंट, उसने कुछ नहीं किया, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ हमारी बात सुनने के लिए। मैंने सच बताया तुम्हें तड़पाने के लिए, एंड यू सी, अब से तुम्हारी पूरी कोशिश रहेगी मेरे मुंह से सच निकलवाने की। पर सच जानने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। बस यही बेबसी देखने के लिए तुम्हें सच बताया। क्या सोच रही हो? ओह, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि बाहर जाके सबको सच बता दोगी कि तनु ने कन्फेस कर दिया? जाओ बताओ जाके, कोई मानेगा? देखो दरवाजा नहीं खुल रहा, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। ये साउंड प्रूफ दरवाजे की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक काम करो, दरवाजा खोलो। अरे कहाँ गायब हो गए सब लोग? मोनिका कहाँ है? सर मोनिका दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी। शट अप। You know, I just love your expressions। और मजा तो अब और आएगा जब तुम्हारे हस्बैंड का केस लड़ने के लिए तुम्हें कोई लॉयर नहीं मिलेगा। लॉयर तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई जरूर होगा जो पैसों के लिए नहीं सच के लिए लड़ेगा। कोई स्टूपिड ही होगा जो ऐसे ओपन और शट केस को अपने हाथ में लेगा और अपना करियर डुबोएगा।
ये केस तो मैं जीत चुकी हूँ प्रज्ञा, बस सेलिब्रेट करना बाकी है। नहीं तनु, तुम्हारे इस झूठ की उम्र बहुत कम है। तुम्हारे जीतने से पहले वो दम तोड़ देगी और तुम हार जाओगी और उसके बाद सेलिब्रेट करूंगी मैं अपनी फैमिली के साथ। सपने देख रही हो तुम? सपने देखना बंद करो प्रज्ञा, क्योंकि रियलिटी ये है कि जब अभी जेल में जाएगा ना तो तुम्हारी कोई फैमिली नहीं बचेगी, क्योंकि घर में तुम्हें कोई आने नहीं देगा और बाहर तुम्हें लोग जीने नहीं देंगे। जैसे तुम बाहर जाओगी ना अपनी बेटियों के साथ, लोग कहेंगे बड़ी सती सावित्री बनती थी प्रज्ञा, बड़ा घमंड था उसे अपने पति पर कि कितना प्यार करने वाला है, कितना पैसे वाला है, नेम है, फेम है, सब कुछ है। पर फिर भी लोग कहेंगे कि इससे अच्छा तो हमारा पति है, कम से कम रेपिस्ट तो नहीं है। मैं दुनिया के सामने अभी का असली चेहरा लाके रहूंगी और वही दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी और वही दुनिया मेरे साथ खड़ी रहेगी प्रज्ञा। तुम्हें जिसे अपने साथ खड़ा करना है कर लो, लेकिन कोर्ट सिर्फ सच का साथ देगी। मुझे हमारी जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। कोर्ट में मेरी बात सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी, तब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। क्योंकि तुम्हारे पास इस रेप के लिए इन झूठे आंसुओं के सिवाय कोई सबूत नहीं है। एक सबूत है मेरे पास। तुम्हारा सबूत भी तुम्हारी तरह झूठा ही होगा। झूठा या सच्चा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। अरे ये कोर्ट नहीं है, मेरा ऑफिस है। इन्होंने कोर्ट की लड़ाई मेरे ऑफिस में ही शुरू कर दी है। मैंने तुम्हें कहा था कि 2 क्लाइंट ऑफिस में आए तो तुम कैबिन में ही रहा करो, लेकिन नहीं। अरे कितना टाइम लगेगा? बस हो गए सर। जो प्रूफ मैं कोर्ट में दिखाने वाली हूँ उसे कोर्ट तो क्या भगवान भी नकार नहीं सकता। ना तुम्हारे कुमकुम की ताकत, ना तुम्हारे मंगलसूत्र की ताकत, ना तुम्हारे 7 वचनों की ताकत, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया की नजरों में अभी रेपिस्ट बनेगा और तुम रेपिस्ट की बीवी। आई नो तरीका थोड़ा सा हार्श है, लेकिन क्या करूं? अपने प्यार को पाने के लिए तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अब भी नहीं समझी ना प्रज्ञा? कोई बात नहीं, कोर्ट में समझ जाओगी। क्या करने वाली हो तुम कोर्ट में? तुम्हें बर्बाद।